ऑटोमेटिक का आज क्लच रिप्लेस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ऑटोमेटिक क्लच में रिप्लेस करने में क्या क्या होता है। और ये रही हमारी फिटिंग खुलनी चालू हो गई है। ये हमारा EMT ट्रांसमिशन ये रहा हमारा, और ये हमारा गियरबॉक्स का फिटिंग खुलने चालू हो गई। इधर कभी हमें टायर उठा लिया है और इसके बाद फिटिंग खुलती है। इसके बाद दिखाते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। अब हमने सारी वायरिंग सारी फिटिंग खोल ली हमने, और हमने ये एम्प्टी क्लच सिलेंडर की सारी वायरिंग हटा दी, और ये हमने क्लच सिलेंडर का ये लीवर भी हटा दिया है। ये इसके बाद सारी फिटिंग खोलने के बाद मेन बोल्ट जो बोल्ट मेहनत वाला है एक बोल्ट वो वहाँ पर है 17 नंबर का, इसके इधर लगा रहता है 17 नंबर का बोल्ट। वो बोल्ट खोलने में ही थोड़ी परेशानी होती है बाकी, और इस क्लच में ऐसी फिटिंग कुछ ऐसी इतनी ज़्यादा फिटिंग नहीं है। बाकी हमने सारी खोल ली, पीछे सिलेंडर खोल लिया और सब कुछ खोल लिया, और ये नीचे की हमने सारी फिटिंग खोल ली है। ये सब खोल लिया हमने, सेंसर वगैरह सब खोल लिया। अब इसके बाद इसकी भी वायरिंग हम हटा देंगे, कपलर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। सारी वायरिंग हम बिल्कुल अलग अलग कर देंगे। ये हमारा स्पीडोमीटर सेंसर सब हमने अलग अलग कर लिया है सब। अब इसके बाद हम गियरबॉक्स उतारेंगे, इसके बाद हम दिखाएंगे आगे की। हमने ब्रेजा ऑटोमेटिक का क्लच उतार दिया है हमने, और गियरबॉक्स की ये हालत है। क्लच तो बिल्कुल ही ख़त्म है। अभी आपको दिखाएंगे ये ऑटोमेटिक ब्रेजा। ये ऑटोमेटिक की ब्रेजा पूरा क्लच हमने उतार दिया। उसके बाद हम क्लच रिप्लेस करेंगे तो आपको दिखाएंगे। तब हम दिखाएंगे ये क्लच बेरिंग हमारी अब आज है बेरिंग में चालू है। ये ब्रेजा डीजल ऑटोमेटिक का हम क्लच खोल रहे हैं, और इसके बाद हम नया क्लच फिटिंग करेंगे। बंद हो गए? हाँ बंद हो गई। हमने क्लच खोल लिया है, और ये रहा हमारा क्लच सेट जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये रहा हमारा क्लच सेट जो कि गाड़ी बिल्कुल ओवरेज नहीं दे रही थी, और पिकअप गाड़ी ले रही थी लेकिन गाड़ी खींच नहीं रही थी, उठ नहीं रही थी। इसलिए हम इसका क्लच सेट रिप्लेस करेंगे। ये और ये हमारी ये हरा हरा दिख रहा है, ये हमारी एल्बो भी लीकेज है। ये वाली एल्बो ये वाली एल्बो हमारी लीकेज है। हमारा क्लच सेट निकल गया है, और हमने धुलाई भी कर ली गियरबॉक्स की। बिल्कुल हमें लीवर को बिल्कुल फ्री रखना है, इस लीवर को बिल्कुल फ्री रखना है। बिल्कुल लीवर अगर थोड़ा भी जाम रहेगा तो क्लच EMT ट्रांसमिशन पंप पे जोर पड़ेगा, इसलिए हमें इसे बिल्कुल फ्री रखना है। ऑयल ग्रीसिंग करके ही बिल्कुल फ्री कर देना है। इसके बाद ही हमें फिटिंग करनी है, और इसके बाद हम क्लच बेरिंग लगाएंगे, फिर इसके बाद वापसी ऐसे ही में हम फिटिंग कर देंगे। और हमें फिटिंग खोलने से पहले ये जो 17 नंबर का हाउसिंग का बोल्ट है, ये इस बोल्ट में थोड़ी दिक्कत आती है खोलने में। फिर भी कोई इतनी भी कोई ज़्यादा फिटिंग दिक्कत नहीं आती है। 17 का पाना इस साइड पीछे साइड से लगाते हैं, लगा करके आराम से ये बोल्ट खुल जाएगा हाउसिंग का। इस सिलेंडर को हमें रिलीज कर देना है यहाँ से। ये ऐसे लगा हुआ होता है, इसमें ऐसे लगा हुआ होता है। हमें इसे हल्का सा बाहर खींच करके ऊपर कर करके निकाल देना है, निकाल के हमें निकाल देना है। इसके बाद हमें अपने गियरबॉक्स को उतार देना है। उतारने के बाद
जो क्लच सेट चेंज करना है, ये हमारा पुराना क्लच सेट है। ये लुक का है, लुक कंपनी का क्लच प्लेट है। ये हमारी प्रेशर प्लेट है लुक की। हम नया क्लच सेट हमने फिटिंग कर ली है। ये हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। इसके बाद हम इसे फिटिंग करेंगे। इसके बाद हम फिट करके फिर इसके बाद फिटिंग करके चला के दिखाएंगे हम। ये हमारी फिटिंग चल रही है, चालू है ट्रांसमीटर। इसके बाद हमने गियरबॉक्स की फिटिंग कर ली है और हमारा AMT ऑटोमेटिक पंप भी फिटिंग और गियरबॉक्स सब कुछ ACM सब कुछ फिटिंग हो गया है। बाकी हम दिखाते हैं लास्ट में गाड़ी स्टार्ट करके। बाकी इधर का एक्सल फिटिंग हो रहा है, इधर का एक्सल फिटिंग हो गया है। इधर करीब फिटिंग हो ही गई है। बाकी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में क्या रिस्पॉन्स है चला करके गाड़ी। हमारी गाड़ी चलने लगी है और पिकअप में भी मजा आ गया हर चीज। और हमारी गाड़ी इसमें रनिंग में है और हमारे गौरव भाई चला रहे हैं। ये हमारे गौरव भाई चला और मजा ही अलग है, मजा ही आ गया पहले से इतना बहुत ज्यादा। पहले तो गाड़ी उठ ही नहीं रही थी, लेकिन अब बिल्कुल गाड़ी खींच रही है बिल्कुल।